हमने एक फ्रीलांसिंग के तौर पे ये ई रोज़गार जो है ये प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें इस क्राइटेरिया इसका हमने 60 ईयर एजुकेशन रखा। ठीक है। उसके बाद इसमें बेहतर ये है कि आपके पास किसी भी किस्म का स्किल है, हम्म। किसी भी किस्म का स्किल है, उसको हमने पॉलिश करके आपको हमने ये बताना है कि आप ऑनलाइन उससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास बच्चा आता है, वो कहता है मैं 16 ईयर एजुकेशन हूँ और मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मेरे अंदर स्किल नहीं है। हम्म। हर बंदे के अंदर कहीं ना कोई स्किल छुपा होता है। ठीक है। वो हमने स्किल उसके अंदर उसको कह उसको लें पॉलिश करना है पॉलिश और करके उसे बिल्कुल उसको ढूंढना है, निखारना उसे है बताना है और उसे बताना है कि वो क्या कर सकता क्या है कर अपने सकता लिए और माशरे के लिए। माशरे जी, के बहुत लिए। बहुत अच्छी बात। और मैं आदिल आपकी तरफ आऊँगा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि यूथ के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। बेसिकली जो कुछ प्रोग्राम्स हैं जो अनाउंस किए गए हैं, उन प्रोग्राम्स के बारे में बताइएगा और किस एज के लोग जो हैं इसका हिस्सा बन सकते हैं। क्या कोई एज की भी लिमिट है या फिर कोई क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी कुछ इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकली कोई डिग्रीज जो हैं वो चाहिए होती हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आतिफ साहब बहुत शुक्रिया। यूथ के लिए बेसिकली जो हम लोग लेके आए हैं ई रोज़गार के प्लेटफॉर्म से, वो ये है कि लेट्स सपोज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे पास तकरीबन एक यूनिवर्सिटी में 40 to 50 के करीब डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। ठीक है। कुछ सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, कुछ आईटी बेस्ड होते हैं, कुछ और डिफरेंट स्किल्स होती हैं जिन बेस पे होते हैं, कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस होती हैं। तो डेफिनेटली जब आप एक तालीम हासिल करते हो किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए या किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो वो आपके लिए यूज़फुल होनी चाहिए। बेरोज़गारी हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा आम हो गई है। कुछ कोविड की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो मतलब सफ़र किया उसने काफ़ी ज़्यादा। हमारी प्रोडक्शन, हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई है। तो उसके लिए ये है कि हमारा जो क्राइटेरिया हमने रखा है, हमने टारगेट किया यूथ को कि हमने मैक्सिमम एज लिमिट रखी है 35 ईयर। ठीक है। कि वो ग्रेजुएट्स जो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हम अगर एनालिसिस करें तो आई थिंक 21 की एवरेज है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। तो हमने 35 का इसलिए एज लिमिट रखी है ताकि मैक्सिमम वो लोग जो अभी यंग एज में आते हैं, अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास कोई स्किल है, जैसे कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जॉब चली गई है कि अगर उन्होंने इंडस्ट्री में किसी ऑफिस में 5 to 6 ईयर जॉब की है और किसी वजह से अब वो मतलब जॉब अपनी जो है वो उनकी सफ़र कर गई है, तो वो भी इस ट्रेनिंग से फ़ायदा ले सकें। ठीक है। तो इसमें हमने कोई डिग्री की या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की कंडीशन नहीं रखी। 16 ईयर का मतलब ये होता है कि इक्विवेलेंट टू मास्टर है कि आप किसी ना किसी सब्जेक्ट के किसी फील्ड के मास्टर बन गए। बिल्कुल सही है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हमने 16 साल तालीम कर लिया, हमने शायद कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन वो इस चीज़ को अपने अंदर अपनी छुपी स्किल्स को पहचानते ही नहीं है। ठीक है। लेकिन ये रोज़गार जो ट्रेनिंग के बाद काफ़ी हद तक उन्हें अपने आप को जांचने का मौका मिलता है। मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि अभी तक ई रोज़गार ट्रेनिंग के बाद कितने लोग कामयाब हो चुके हैं? कोई सक्सेसफुल स्टोरी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें हमारे सुनने वालों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ हैं। अभी तक के जो स्टैट्स हैं या हम फिगर्स कह लें, उसमें यह है कि हमने 20,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है जो हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल होते थे। 3 मंथ की हमारी ट्रेनिंग है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग 33 प्लस जो है करोड़ से ज़्यादा उन्होंने ड्यूरिंग ट्रेनिंग अर्न किया। अच्छा, ज़बरदस्त। अब ट्रेनिंग के बाद कोई कितना अर्न करता है, कोई अपना स्टार्टअप कर लेता है, कोई अपनी कंपनी बना लेता है या किसी कंपनी के साथ अटैच हो जाता है, वो इतना मतलब हम मैसिव रिकॉर्ड तो नहीं रख सकते। लेकिन ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है 3 मंथ की ट्रेनिंग में हम स्टूडेंट से पूछते रहते हैं कि आपने अभी तक अर्न क्या किया। सही है। तो अभी जो इसके अलावा जो हमारे अभी तक हमने सर्वेस डिफरेंट, क्योंकि हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उनसे हम सर्वेस करवाते हैं कि आप इस वक्त किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, कितना आपने अर्न कर लिया है। तो अभी जो है 18,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठा रही हैं। ठीक हो गया। क्योंकि एक ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हैं, आप जॉब 9 to 5 की बजाय फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आप एक लिमिट तक नहीं रहते। हर इंसान की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। जैसे हमें होता है कि हमें अच्छी सैलरी वाली जॉब मिले। हम अगर एक जॉब कर रहे हैं, हम
चाह रहे होते हैं कि हम उससे बेहतर जॉब करें। बिल्कुल सही है। तो इसी तरह कुछ लोग होते हैं, कुछ जो ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं, वो इस चीज़ को स्किल के बाद अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लेते हैं कि वो एज ए एंटरप्रेन्योर मार्केट में आते हैं। वो अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस आइडिया या अपनी कंपनी लॉन्च कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग टीम वर्क पे भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे भी एफर्ट करते हैं कि टीम बिल्डिंग्स हो। बहुत ज़बरदस्त। ये नहीं कि आप एक हद तक महदूद नहीं रहते, बल्कि आगे से आगे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं और वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप में कितनी एबिलिटी है कि आप अपना किस तरह से नाम पैदा करते हैं, आप क्या कर सकते हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगा शहज़र कि आप मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह कोविड ने नो डाउट कि मुल्क की सूरत हाल बदल दी, मुल्क को बदल दिया, काफ़ी हद तक आपने देखा, अनएम्प्लॉयमेंट आपने देखी। मुझे ये बताइए कि अभी लोग जो हैं वो चूँकि क्लासेस जो है उसका बाकायदा आगाज़ ना हुआ, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑनलाइन क्लासेस सेशंस जो हैं वो स्टार्ट किए गए, या स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करते आए हैं या किस तरह से कर सकते हैं? बेसिकली हमारे लिए सबसे पहले तो बहुत ना एक मुश्किल टफ था कि हम ऑनलाइन बच्चों को एक फ़िज़िकल क्लासेस में लेके हम, क्योंकि एकदम मार्च में जब हुआ ये, तो एकदम हमें फ़िज़िकल क्लासेस से उन्हें ऑनलाइन लेके जाना था। जब ये चीज़ हम ऑनलाइन उनको लेके गए हैं तो हमने फिर उनको ईच एंड एवरीथिंग चीज़ें प्रोवाइड की। हमने, अब ज़ाहिर है ई रोज़गार में फ़िज़िकल हैं, बच्चों के पास लैपटॉप था, इंटरनेट था, ये चीज़ें थी। इससे हट के फिर वो जब फ़िज़िकल मतलब ऑनलाइन गया है तो उसमें हुआ क्या कि फिर बच्चा एक डिस्टर्ब हुआ कि भाई मेरे पास तो लैपटॉप भी था, मेरे पास इंटरनेट भी था, ये चीज़ें। अब लैपटॉप तो हम इतना नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने बच्चों को इतना फैसिलिटेट किया उनको कि उनके सॉफ्टवेयर नहीं थे। हमारे जो इंजीनियर्स हैं जितने भी, उन सब ने उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए, इवन के इंस्टॉल करके तरीका सब कुछ बताया। मतलब और ट्रेनर ने उनको कह लो कि हमने ना शुरू में 24/7 सब ने मेहनत की, हम सब ने मेहनत करके, ताकि बच्चों को रियलाइज़ आए कि भाई ये इतना टफ नहीं है ऑनलाइन इसमें करने। फिर आस्ता आस्ता ऑनलाइन हमने अगले नेक्स्ट बैच भी चलाया। फिर इससे क्या हुआ कि जहाँ हम 60 बच्चे एक करते थे ग्रेजुएट, वहाँ हमें अब 100 पे चले गए। उसकी वजह से कैपेसिटी जो थी वो भी ज़रा बढ़ गई। तो हमें ये जो चीज़ें थी ना ऑनलाइन, हमें इसका ज़रा काफ़ी फ़ायदा हुआ और बच्चों को भी फ़ायदा हुआ। मतलब हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया। और आपके मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस बेटर हैं या फिर फिजिकली? नहीं, देखें ये बच्चे पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये मेरे पे डिपेंड करता है कि ऑनलाइन और किसी नहीं। अब ऐसा है कि आप क्लियर डिलीवर कर पाना किस वे में इजी है? जो ई रोज़गार का मकसद है ना, वो है फिजिकल क्लासेस। ठीक है, हमारे पास आना, यहाँ बच्चे, अब देहातों से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं गाँव बहुत दूर दूर से, उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल ना उनके पास लैपटॉप की फैसिलिटीज़ होती है। तो ई रोज़गार का खोलने का मकसद ये कि हमने प्लेटफॉर्म दिया। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, हम आपको तैयार करेंगे। हमारा जो मेन मकसद है वो फिज़िकल की तरफ। ऑनलाइन तो ये तो ऐसी कोविड की वजह से सिचुएशन आ गई तो हमें जाना पड़ा, लेकिन हमारे पास आप देखें वेल नाउन फर्विश लैब्स हैं सारी। ठीक है, वो सारी लैब्स, इक्विपमेंट है, इंटरनेट अवेलेबल, आपके पास सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, लैब मैनेजर्स हैं, जो आप इवन के लैब में से चले भी जाएं, अगर आप ऑफ हो जाए आपकी क्लास, आप बाद में भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब टीचर और एक फ़िज़िकल और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ई रोज़गार का जो मेन मकसद है वो फ़िज़िकल क्लासरूम का ही है। यानी इसमें ये कहा जा सकता है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो बहाना नहीं कर सकता, आपके पास प्रॉपर जो है उसके लिए इंतजाम हैं और वो आए, सिर्फ हिस्सा बने और अपना नाम पैदा करे। बिल्कुल जी, आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मुझे आतिफ खान कहते हैं और आज हम बात कर रहे हैं ई रोज़गार ट्रेनिंग के हवाले से कि ई रोज़गार ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो मुल्क में यूथ के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से उनके लिए ये कोशिश है कि वो अपना एक नाम, अपना मुकाम पैदा कर सकें, ताकि वो अपने नाम से जाने जाएं, ना कि हमेशा हम ये तो करते आए हैं कि दूसरों के तरफ चलते हुए, या हमारे माशरे में एक चीज़ जो मुझे बहुत इरिटेट करती है, मुझे बहुत परेशान करती है, वो ये कि हम भेड़ चाल के आदी होते जा रहे हैं। हमें लगता है कि फ़लाँ बंदा उसने ये बिज़नेस किया है, मैं भी ऐसा करूँगा, कामयाब हो जाऊँगा। उसने ये काम शुरू किया था, ये करने के बाद वो कामयाब हुआ, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। सो ये जो एक सोच है, इसको हमें ख़त्म करना है। हमारे अंदर क्या एबिलिटी है, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, उनको हमने पहचानना है। और मेरा ख़्याल है कि ई रोज़गार ट्रेनिंग सेंटर्स का अगर आप हिस्सा बनते हैं तो आपको जो लोग इंटरनेट के थ्रू जो है वो चाहते हैं, जिस तरह ऑनलाइन अब आप देखें हर काम जो है अब जिद्दत आती जा रही है, ऑनलाइन
मैं बल्कि ये भी सवाल मैं आदिल से पूछूंगा, आदिल के सामने रखता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए हमें कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे 0334196666 यानी 0334196666 ये हमारा नंबर है। इस पे आप हमें कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेडियो टफियंस FM 96.6 टाइप करके, और साथ ही साथ फेसबुक के लिए टफियंस FM 96.6, ट्विटर पे भी ज्वाइन कीजिएगा रेडियो FM 9661 ये आप टाइप करेंगे, यानी बनता यही है 96.6, लेकिन आप पॉइंट ऐड नहीं करेंगे इसमें, आप डायरेक्ट लिखेंगे। और इंस्टाग्राम के लिए FM रेडियो 96.6 आप टाइप करेंगे। तो इतनी जगहों से हम आपको मौके फराहम कर रहे हैं कि आप हमारे रेडियो का हिस्सा बने और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइएगा। आपके जो सवाल हैं वो ज़रूर हमारे सामने रखिएगा। जी आदिल, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि कोविड ने काफ़ी हद तक मुतासिर किया, काफ़ी आप कह लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमें देखने में आई, लेकिन ये चीज़ अगर हम देखें कि जिस तरह ऑनलाइन हम बहुत सारे लोगों को बिजनेस करता देखते हैं, या जिद्दत जिस तरह से आई है, उसमें आपको क्या लगता है कि जो लोग आपके इन सेंटर्स का हिस्सा थे, क्या उन पे कोई हर्ज आया होगा, या उनके लिए मैं समझता हूँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट हुई होंगी? बिल्कुल, हमारे जो स्टूडेंट्स थे या ट्रेनिंग थे, या जो लोग पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है, वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से जानती है। उन्होंने इस चीज़ को बड़ा एनालिसिस किया है कि जैसे ही कोविड आया, आपको भी पता है कि हर चीज़ ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गई। बिल्कुल, शॉपिंग से लेकर आपके स्कूल सिस्टम, आपकी यूनिवर्सिटीज़, हर चीज़ को ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ा। बिल्कुल, क्योंकि निज़ाम ज़िंदगी जो है वो तो नहीं रोका जा सकता। कोई इंसान की कोशिश होती है कोई अल्टरनेटिव वे देखा जाए। तो पेनियर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, पेमेंट के लिए यूज़ होता। ठीक है। तो उसका पिछले दिनों रिपोर्ट आई है कि उन्होंने जो फर्स्ट 6 मंथ का टेन्योर था उसकी पेमेंट फ्लो की रिपोर्ट दी है। पाकिस्तान की जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी की पेमेंट थी वो 47% से 69% पे गई। ज़बरदस्त। कि क्योंकि ये परसेंटेज में तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन आप इन टर्म्स ऑफ डॉलर देखें तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर। बिल्कुल। तो हमारे यानी ये इस मामले में तो फिर फायदेमंद रहा है इस हिसाब से। इस मामले में बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिली है उन फैमिलीज़ को जो लोग ऑनलाइन करते थे। अगर उनकी मंथली एवरेज जो थी इनकम की वो 30,000 थी, तो वो डबल या ट्रिपल भी हो गई। क्योंकि मार्केट की डिमांड थी। ई कॉमर्स बिजनेस जो है आपका बहुत ज़्यादा ग्रो किया। हमारी कोशिश है अब हर चीज़ हम ऑनलाइन की तरफ लेके जाएं। हर जो आपका स्टोर था, फार्मेसी थी, या जो भी आपका स्मॉल बिजनेस भी था, उसने भी कोशिश की है कि वो किसी तरह अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट करे, ताकि वो इस नुकसान की तरफ ना जाए कोविड की वजह से जो सबको हो रहा है। ठीक हो गया। शाह सर, फ्रीलांसर के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके पास क्या इसकी टाइप्स अगर आप बता दें, या वो किस तरह से काम करता है, या किस तरह से वो अपना आप कह लीजिए कि जो अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलती हैं वो किस तरह से मिलती हैं, और इसमें टाइप्स क्या हैं? फ्रीलांसर जो है वो एक ही टाइप का मतलब आप यूँ कह लीजिए कि जिस तरह मुझे पता है कंटेंट राइटर भी होते हैं, कुछ इसमें डेवलपर्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, तो वो किस तरह से काम करते हैं? चूँकि मेरी ज़्यादा हाव नाव नहीं, और मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे अंदर भी सवाल हैं, कुछ जो सवाल ऐसे थे जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, वो मैं आपके सामने रखूँ और मुझे भी जानने को मिले। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे पास एक बच्ची आई है, उसके पास कह रही कि सर मेरे पास ना BS उर्दू में किया हुआ था उसने, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कहा है आपके पास कुछ तो है आपके पास। मैंने कहा खाना बनाना जानते हैं? कहते वो भी नहीं आता। अच्छा, एक खातून होके खाना बनाना भी नहीं। चले, मैं कहा ठीक है कुछ नहीं होता। कहती मैंने कहा दुआ दे सकते हो किसी को? अच्छा। कहती हाँ जी ये तो कर सकते हैं। मैं कहा ये वजीफ़े वगैरह भी ऑनलाइन, उसने अपनी गिग लगाई फाइवर पे। फाइवर पे गिग लगाई कि जी मैं आपके लिए इस तरह दुआ करूँगी, प्रे करूँगी, और उसकी जो गिग है वो $5 से शुरू होके वो 5 स्टार से काफ़ी मतलब अच्छा खासा अर्न किया। ज़बरदस्त। तो कहने का मेरा मकसद है कि किसी भी किस्म का स्किल, अब ये छोड़ें, एक और गिग आपने बहुत रीच करी आपको होती है। एक बंदा वो कहता है उसके पास स्किल है ढोल बजाने का। वो ढोल बजाता है, लाइव दिखाता है लोगों को, और $5 लेता है। अच्छा, ये देखिए ये भी स्किल है। ज़बरदस्त। उसके बाद भी स्किल है। ये तो हम कंटेंट राइटिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये चीज़ हो गया, ये तो हमारी स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या है, एक बंदा कहता है मैं डिग्री करके बैठ गया, मेरे पास और कुछ नहीं। ठीक है, इस तरह ये ख़वातीन थी, वो कहती जी मैं खाना बनानी आती, मैं मीठा बहुत अच्छा बना लेती।
तो उनका भी ना उन्होंने शुरू किया और यूनिवर्सिटी में भी चला। अब वो घर बैठ के मतलब ऐसे जो है वो बेकिंग केक्स वगैरह बना के लोगों में देते हैं। सही है। मतलब कि हमारा जो मेन मकसद है, जब हमारे पास स्टूडेंट आता है तो हमारा मेन मकसद होता है कि ये कुछ करके जाए। एक मुझे क्वेश्चन आया था एक जब हम यूनिवर्सिटी में फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में ये अवेयरनेस करने गए, उस बच्ची का क्वेश्चन है, सर आप क्यों आए हैं यहाँ, आपको क्या फ़ायदा है? मैंने कहा हमें तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मेरे जो दिल से आवाज़ ये जानी जाती है कि भाई इस मुल्क से ना जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो ख़त्म हो किसी भी तरीके से, बेशक वो फ्रीलांसिंग से हो जाए या दूसरे तरीके से भी हो जाए। हमें अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए हमें ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो हम क्यों ना उसका मतलब उसका हक अदा करें। सही है। गवर्नमेंट के हम ये ई रोज़गार जो है ये हम सब के टैक्स के पैसों का, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसमें हम सब पे लागू है कि हम मेरे पे आप पे कि हम मेहनत करें, हम लोगों को बताएं कि भाई ये, और गवर्नमेंट कोई फ़ीस नहीं दे रही इसके लिए, आप आएँ और जिस भी किस्म, मैं कहता हूँ कि आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इसको लेके। ज़बरदस्त। यानी स्किल्स तो है लेकिन उसको भी लोगों तक पहुंचाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए आपको इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल भी हों, उसकी हावनाव भी हो, और उसके लिए आपको ऐसी जो है वो सेंटर्स का हिस्सा बनना चाहिए ताकि आपको पता भी तो हो कि वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से आप अपनी स्किल्स जो हैं वो निखार भी सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आदिल आपकी तरफ आऊँगा और मुझे ये बताइएगा सबसे अहम सवाल कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये मुझे थोड़ा डिटेल में बताइएगा। हमारे सुनने वालों के लिए बहुत ही अहम होगा और उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा कि किस तरह से अप्लाई करते हैं और किस तरह से शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। इसमें मैसेज जो है वो कैसे आपको आता है, और अगर आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है वो सारी डिटेल में आप काइंडली हमारे सुनने वालों तक पहुँचाइए। जी बिल्कुल, हमारा पूरा जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है। ठीक है। आजकल हमारे एडमिशन ओपन है, तो हमारा बेसिकली यहाँ पे आने का मकसद भी ये था कि यूथ तक टाइमली मैसेज जो है कन्वे हो जाए। ठीक है। बजाय इसके कि अभी हमारे एडमिशन ओपन नहीं है, हम आके यूथ को बताएं, यूथ हमें बार बार पूछे कि अप्लाई कब करना है, कब एप्लीकेशन ओपन होंगी। ठीक है। तो हमारे फिजिकली जो सेंटर्स हैं वो तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब के हैं। फैसलाबाद की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम फैसलाबाद की यूथ से अभी मुखातिब हैं, तो फैसलाबाद में हमारा एक फ़ीमेल सेंटर है डेडिकेटेड, जो है गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में हमारा एक को सेंटर है। 2 सेंटर हमारे फैसलाबाद में चल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ई रोज़गार प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आपके पास वैलिड पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है। 35 से लेस एज होनी चाहिए आपकी, 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, और आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है आप बेरोज़गार हो। ठीक है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो लोग बेरोज़गार हैं हम उनको पहले टारगेट करें, पहला हक उनका है, रादर देन के जो एक बंदा ऑफिस में जॉब कर रहा है 30, 40, 60 जितनी भी सैलरी ले रहा है कि वो किसी और दूसरे का चांस ले। तो इसलिए थोड़ा सा इस क्राइटेरिया को रखा गया है। क्योंकि कोविड की वजह से हमें ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाना पड़ा था, लेकिन क्योंकि अब हालात जो हैं वो नॉर्मल होते जा रहे हैं डे बाय डे, तो हम दोनों मीडियम ऑफ़र कर रहे हैं। हम ऑनलाइन भी क्लासेस ऑफ़र कर रहे हैं और फिज़िकल भी कर रहे हैं। जैसा शहज़र ने थोड़ा सा पहले भी बताया कि ऑनलाइन का फ़ायदा ये है कि वो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लासेस को पिक कर लेते हैं, जिनको ये लगता है कि ऑनलाइन उनके लिए सूटेबल है, कहीं जाके ट्रैवल करने की बजाय, एक्सपेंस करने की बजाय, उनके पास अगर घर में इंटरनेट, लैपटॉप और ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो आई थिंक उनके लिए ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और फिज़िकल मोड के कुछ एडवांटेजेस एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि शहज़र ने बताया कि हमारे क्योंकि फ़ीमेल सेंटर हम लोग देख रहे हैं, स्पेशली हमारे पास ऐसी क्यूरीज आती हैं कि सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे एरिया में इंटरनेट नहीं आ रहा, या हमारे जो फैमिली है वहाँ पे कवरेज नहीं है नेटवर्क की, या फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आई थिंक उनके लिए फ़िज़िकल बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक स्टैंडर्ड पे उनको सिस्टम मिल जाते हैं, इंटरनेट मिल जाता है, फिर ट्रेनर आपके सामने लाइव क्वेश्चन आंसर के लिए होता है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन में होते हैं, बाज़ का आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो ट्रेनर तक नहीं पहुँचा, या आपकी बात जो है जो आप सुनना चाह रहे हैं वो आपको इंटरनेट के इशू की वजह से प्रॉपरली नहीं सुनी। क्योंकि जैसे हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं लाइव, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 1 से 2, 3 दफ़ा जितनी बार भी मैं पूछना चाहूँगा हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो फिज़िकल में ये एडवांटेज होता है। कुछ प्रोसीजर को थोड़ा सा मैं
डिफ़ाइन कर देता हूँ कि हमारी वेबसाइट है www.erozgar.pitb.gov.pk। मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ www.erozgar.pitb.gov.pk। इस पे जब आप लोग जाएंगे, इस पे एक तो हमारे कोर्सेज़ की डिटेल है, जो तीनों कोर्सेज़ हम ऑफ़र कर रहे हैं। एक उसमें टेक्निकल कोर्स है जिसमें वेब डेवलपमेंट सिखाई जाती है। उसमें वेब डेवलपमेंट में जो मेजर कंटेंट है, PHP है, वर्डप्रेस है, इन सारी चीज़ों को सिखाया जाता है, क्योंकि मार्केट की डिमांड है। हर छोटे से छोटा बिजनेस चाहता है कि मेरी एक वेबसाइट हो, लोग उस पर आएँ और मेरी जो डिटेल है वो देख लें इजीली। बिल्कुल सही। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट का काम है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी काम मार्केटिंग के बगैर, कंटेंट के बगैर नहीं होता। कोई भी प्रोडक्ट है, आप अगर आपने एक डिस्प्ले पे कर दी है, अब हर प्रोडक्ट के साथ तो एक बंदा नहीं हो सकता जो उसको डिफाइन करे, तो उसके लिए कंटेंट बहुत मैटर करता है। थर्ड जो हमारा कोर्स है उसमें हम सिखाते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है। कि दुनिया का कोई भी काम जो है वो ग्राफिक्स के बगैर नहीं होता। हमारे कपड़ों से लेकर हमारे इर्द गिर्द जो फर्नीचर, हर चीज़ जो है, इवन एक पेन के ऊपर जो चीज़ प्रिंट होनी है वो सारा ग्राफिक्स के थ्रू होता है। तो ये 3 कोर्सेज हम करते हैं ऑफर। इसके साथ सबसे जो हमारा कंपलसरी पार्ट है तीनों में, वो फ्रीलांसिंग सिखाई जाती है। कि स्किल्स तो हम अगर 3 कैटेगरीज में दे रहे हैं जी, तो जाहिर बात है स्किल को सेल करने के लिए भी तो कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। क्लाइंट के साथ आपने कैसे डीलिंग करनी है, पेमेंट्स के क्या मेथड यूज़ होंगे, इंटरनेशनल जो लॉज हैं पेमेंट के, वो कैसे आप फॉरेन रेमिटेंस मंगा सकते हैं, आपकी वेरिफिकेशंस कैसे होंगी, ये सारी चीज़ें हैं। जब आप कैंडिडेट हमारी वेबसाइट पर जाएगा अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले तो वो साइन अप फॉर्म फिल करेगा। उस पर अपना CNIC, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, अपनी एजुकेशन, उसके बाद अपना वो सेंटर चूज़ करेगा, क्योंकि हमारे पूरे पंजाब में सेंटर हैं। फिर उसके बाद फिज़िकल क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस वो चूज़ करेगा। ठीक है। लेकिन जब भी कैंडिडेट को इस चीज़ को चूज़ करे तो उस पर हमने उस साइट पे भी ये इंस्ट्रक्शंस दी है, मैं यहाँ पे भी रिपीट कर देता हूँ कि एक दफ़ा आप किसी कोर्स को चूज़ कर लेते हैं या किसी ऑनलाइन या फिज़िकल मॉड्यूल को चूज़ कर लेते हैं तो हम उसकी चेंज की ऑप्शन नहीं दे रहे अभी, क्योंकि कोविड की वजह से कुछ फिज़िकल भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है और ऑनलाइन भी रिस्ट्रिक्शंस है। बिल्कुल सही। हमें गवर्नमेंट SOPs को फॉलो करना पड़ता है। तो हम मेक श्योर करते हैं कि स्टूडेंट को सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे ही वो कोर्स ट्रैक चूज़ करता है, उसको उसके कोर्स के कंटेंट साइट पे डिस्प्ले हो जाते हैं। जिस सेंटर का वो चूज़ करता है उस सेंटर की जो टाइमिंग है वो उसको डिस्प्ले हो जाती है कि ये आपका टाइम टेबल होगा, ताकि कैंडिडेट को एक दफ़ा मेक श्योर हो जाए कि सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच जाए कि मैंने अगर क्लासेस लेनी है ऑनलाइन तो मेरी क्या टाइमिंग होगी, अगर मैंने फ़िज़िकल चूज़ करना है तो मेरा फ़िज़िकल सेंटर कहाँ पे होगा, फ़िज़िकल क्लासेस की टाइमिंग क्या होंगी, और मैंने जो कोर्स चूज़ किया उसका कंटेंट क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी मौजूद हैं। उसके अलावा ये है कि जैसे ही वो फॉर्म को फिल करके सबमिट करेगा, एक SMS और ईमेल जो उसने फॉर्म के अंदर फिल किया है उस पर एक डिटेल जनरेट हो जाएगी जिसमें उनका लॉगिन ID और पासवर्ड होगा जो हमारे पोर्टल का है। उस पोर्टल को जब कैंडिडेट लॉगिन करेंगे तो उनका एक शॉर्ट सा टेस्ट होगा MCQs बेस, जिसमें जनरल नॉलेज, बेसिक इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मिनट का टेस्ट होता है। ठीक है। बेसिकली स्क्रूटनिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। लेट्स सपोज अगर एक सेंटर में 50 लोग एक टाइम पे बैठ सकते हैं, तो अगर उसमें 2000 एप्लीकेशन आ जाए तो कुछ सिलेक्शन का थोड़ा बहुत क्राइटेरिया होना चाहिए। बिल्कुल उस क्राइटेरिया को जज करने के लिए होता है। बाकी जिन लोगों ने टेस्ट अटैम्प्ट किया है या जो लोग करेंगे उनको इस चीज़ का अंदाज़ा अच्छे से हो जाएगा कि टेस्ट बहुत बेसिक लेवल का है, जस्ट एक स्क्रूटनिंग हो जाए। उसके बाद ये होता है कि आपका टेस्ट का रिज़ल्ट सबमिट हो जाता है, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको शॉर्ट लिस्टिंग की जो ईमेल SMS आता है उसमें आपको बता दिया जाता है कि आपका ये सेंटर है, इस पे जाके आपने अपना ये डॉक्यूमेंट प्रोसीजर करनी है। ठीक है। और उसके बाद फिर फर्दर जो है वो सारी डिटेल आपको उस रेलिवेंट सेंटर से मिल जाती है। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जाते जाते शाह सर आपका कोई यूथ के लिए मैसेज? हाँ जी, एक तो मैं इसमें थोड़ी चीज़ ऐड करना चाह रहा था। इसमें ये था कि अगर एक अभी मैंने कहा ना कि कोई भी स्किल हो जी, अब आदिल साहब ने कहा कि ये टेक्निकल है, ये मार्केटिंग के हवाले से, ये क्रिएटिव के हवाले से जी,
तो अगर किसी के पास किसी भी किस्म का स्किल नहीं है, वो कहता है अभी इन तीनों डोमेनों में मेरा नाम नहीं आ रहा या मैं सेट नहीं बैठ रहा, तो मैं उससे प्रेफर कर रहा हूँ कंटेंट राइटिंग एंड मार्केटिंग जो है उसके अंदर अप्लाई कर दे, उसमें उसको जो है वो गाइड जो मिल जाएगी सही तरह। दूसरा ये कि अगर एक बंदा चाह रहा है कि भाई मैं अब 16 है एजुकेशन और मैंने अप्लाई भी किया, टेस्ट भी दिया है, तो मेरा नाम नहीं आया, तो उसे फिक्र होने की कोई ज़रूरत नहीं। हर 1.5 मंथ बाद न्यू एप्लीकेशन है हमारी। अच्छा वो अब नहीं हो रहा तो 1.5 मंथ बाद वो दोबारा अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो इससे उसे आइडिया भी हो जाएगा, वो जो एक टेस्ट है वो उसको भी वो क्वेश्चंस भी उसकी नज़र में आ जाएंगे, उससे थोड़ा क्राइटेरिया भी जो है बिल्कुल जिस तरह अगर इसकी वजह से अगर वो रह जाता है तो वो उसको फॉलो कर सकता है और उसमें बेहतरी लाते हुए वो दोबारा हिस्सा बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। हमारे साथ मौजूद थे जी मोहम्मद आदिल महमूद, लैब मैनेजर हैं आप, और शहज़र हारून हैं जी, सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर हैं ई रोज़गार ट्रेनिंग से जी। और इनसे आज बात हुई, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम सुनने वालों ने भी कुछ ना कुछ ज़रूर हमसे सीखा होगा। सुमेरा हमारे साथ हैं जी, और आपने सलाम लिख भेजा, वालेकुम अस्सलाम, और आपने कहा जी कि काफ़ी दिनों के बाद आए हैं जी। ब्रेक थी, आपको जैसे पता है मुहर्रम अल हराम के हवाले से कुछ ब्रेक ली गई, और अब हमारे शोज़ जो हैं वो कंटिन्यू हो चुके हैं। आप अब हमें ज़रूर सुन पाएंगे। गुलनाज हैं, आपने भी यही शिकवा किया, और आपको भी बता देता हूँ जी कि यही वजह थी। और तमाम तर लोग जिनके मैसेजेस, अच्छा जी मानो बेली हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमेशा मैसेज करती हैं और प्रोग्राम में आपने शिरकत की, थैंक यू सो वेरी मच। बाकी तमाम लिसनर्स जिनके नाम मैं अभी शामिल नहीं कर पाया, चूँकि वक्त अब कम है और वक्त बल्कि ख़त्म हो चुका, मेरे जाने का वक्त आ चुका है और मुझे अब जाना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह से इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहिए। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमारी कोशिश होती है हम अपनी यूथ के लिए कुछ ना कुछ ऐसा नया ला सकें कि जिसकी वजह से वो बेरोज़गारी की वजह से अगर परेशान हैं तो हम उन मसाइल को हल कर सकें, या अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं, कोई मुलाजमत कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी हम उन तक जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो ज़रूरी जो अहम बातें होती हैं, वो हम उन तक पहुँचाते रहते हैं, उन तक लाते रहते हैं। मुझ तक अपने सवाल पहुँचाने के लिए शो के बाद आप मेरे पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के नाम से एक पेज है, फेसबुक का पेज है, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ जो भी आपके सवाल होंगे उनके जवाब बजाते ख़ुद मैं आप तक पहुँचाऊँगा। आपको उनके जवाब जो आपके सवालों के मिलते रहेंगे। जो भी आपके गिले शिकवे रहे, जो इतनी देर हम ना आ सके, उससे रिलेटेड अगर आपके कुछ सवाल हैं वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के नाम से एक पेज है, उसे आप लाइक कीजिएगा, और आप जब लाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, मेरे तमाम तर लिसनर्स को पता चल चुका है दैट आई एम बैक, और अब आप लोगों से उसी तरह से गपशप होती रहेगी, बाकी प्रोग्राम्स में भी गपशप होती रहेगी। अब आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह 2 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आतिफ खान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।